हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत फ्रॉम एग्जामरली और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर के बारे में जो कि अक्टूबर में हुआ था, शिफ्ट होके मई जून से। तो हम इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो जैसा आप जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स भी बाकी पेपर्स की तरह इस बार डिले हुआ, शिफ्ट हुआ और फाइनली अक्टूबर में हुआ। इस बार का भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो पिछले 2 साल यानी कि 18 और 19 की तरह एक्सपेक्टेड है कि 100 से कम ही जाएगा। रिजल्ट आ चुका है, लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल जो कट ऑफ है वो हमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी टाइम पता चलेगा। तो 2016 में इसका जो कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का वो 116 था। 2017 में वो गिर के 105 पे आ गया और उसके बाद से 100 के नीचे ही रहा है कंसिस्टेंटली। तो क्या यूपीएससी ने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ शिफ्ट किया है या यूपीएससी कुछ अलग कर रही है जो पहले नहीं करती थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों के मन में है। जो एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स हैं, जो 1, 2 या 3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, वो पिछले पेपर्स को भी कंपेयर करते रहते हैं। बट जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज वो जो पेपर्स देख रहे हैं 15-16 के, उससे थोड़ा पेपर अलग लग रहा है, थोड़ा ज्यादा डीप लग रहा है, तो उसे गॉज करने में उन्हें थोड़ा डिफिकल्टी हो रही। तो जो एक मेजर शिफ्ट जो यूपीएससी ने किया है वो ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज्यादा एनालिटिकल बन गए हैं। एनालिटिकल बनने के साथ ही साथ क्वेश्चंस में थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज टेस्ट हो रही है। तो यूपीएससी का जब से पैटर्न चेंज हुआ था अराउंड 2011-12 में, तब से लेके लगभग 2016 तक थोड़े से मेमोरी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कम आते थे और इसी वजह से लोगों का एक माइंडसेट बन गया था कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की पकड़ है तब भी आप यूपीएससी का पेपर क्रैक कर सकते हैं। माइंडेड बहुत ही अच्छी पढ़ाई की तब भी जरूरत थी, ऐसा नहीं है कि पेपर अचानक से आसान हो गया है और कंपटीशन हमेशा से ही वैसा रहा है, अगर कुछ नहीं तो कंपटीशन बढ़ा ही है। तो थोड़ा सा यूपीएससी ने शिफ्ट किया है, मगर आज की डेट में भी अगर एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट प्रॉपरली पढ़ा होगा तो उसे कम से कम 60% ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो वो कंफर्टेबली कर सकता है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, कंफर्टेबली कर सकने वाले क्वेश्चंस और एक प्रॉपर स्टडी किया हुआ कैंडिडेट। तो इन दोनों ही टर्म्स को भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैंडिडेट्स कभी कभी इन चीजों को समझते नहीं। देखिए, इजी, डिफिकल्ट और मीडियम टाइप की जो क्वेश्चन कैटेगरीज हैं वो भी इसी बेसिस पे डिफाइन होती है एक स्टूडेंट के हिसाब से जिसने सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हों, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में बेसिक बुक्स कवर कर ली हों और जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना प्रिपेयर्ड लेवल पे हो, उस कैंडिडेट के लिए इजी क्वेश्चंस कंफर्टेबली डुएबल होते हैं। इजी क्वेश्चन का ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी पर्सन आके जिसकी प्रिपरेशन कितनी भी हो वो उन क्वेश्चंस को कर सकता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए। इजी का मतलब इजी उन लोगों के लिए जिन्होंने उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, बेसिक बुक्स कवर कर ली हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन कर ली है। तो ऐसे जो प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अराउंड 60% क्वेश्चंस इस पेपर में भी डुएबल थे। जो एक परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस था जिन्हें अटेम्प्ट नहीं करना होता था या जो सरप्राइज क्वेश्चंस होते थे, उनका परसेंटेज यूपीएससी ने कह सकते हैं कि 10-15 से उठा के 20-25 तक कर दिया है। तो लगभग ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको टच करने से बचना है, अवॉइड करना है, आइडेंटिफाई करना है और ये क्वेश्चंस आपके जो जनरल प्रिपरेशन सोर्सेज में से आपको जनरली नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, बाकी 2, 3 या 4 स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगी, तो एलिमिनेट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर आप अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं, आप सिर्फ ये चेक करने के लिए जा रहे हैं कि पेपर किस तरह का आता है और कितनी प्रिपरेशन में आप कितना स्कोर कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया नहीं मिलेगा। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए, लिमिटेड अटेम्प्ट्स होती हैं। और फिर जो सब्जेक्ट्स को लेके जो वेटेज होती है, ऐसा कुछ यूपीएससी ने डिफाइन नहीं किया और वो अप डाउन होता रहता है। तो अगर इस बार देखें तो एनवायरनमेंट से लगभग 15 क्वेश्चंस, पॉलिटी से और आईआर का कुछ मिला के लगभग 18 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 23, हिस्ट्री से 20, साइंस से 11 और एग्रीकल्चर को अगर आप इंडिपेंडेंट देखें, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, तो लगभग 8 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी से सिर्फ ज्योग्राफी से अगर आप देखें, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के इंटरसेक्शन को हटा के, तो लगभग 5 क्वेश्चन। और ये जो पैटर्न है ये अगले साल बहुत ज्यादा शिफ्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पॉलिटी से काफी कम क्वेश्चंस आ जाएं,
ऐसा हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए लेकिन उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो टफ रहे, जैसा कि इस बार हिस्ट्री के साथ हुआ। और आप कह सकते हैं कि काफी हद तक ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और इवन एग्रीकल्चर के साथ हुआ कि जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें ऑलमोस्ट 50% या उससे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें करना बहुत डिफिकल्ट था। वहीं 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आप देखें तो पॉलिटी और इकोनॉमी में ऐसे थे, बल्कि इकोनॉमी में लगभग कह सकते हैं 80% ऐसे क्वेश्चंस थे जो एक प्रॉपरली प्रिपेयर्ड कैंडिडेट अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था। तो हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ना, उसकी बेसिक बुक्स कवर करना, किसी भी सब्जेक्ट पे कम अटेंशन नहीं देना, दिस वुड बी द बेसिक प्लान अकॉर्डिंग टू विच यू शुड गो। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम भी आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि दिस इज नॉट एज मच ऑफ अ सिलेक्शन एग्जाम एज इट इज एन एलिमिनेशन एग्जाम। तो आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप गलतियां करने से बचें। तो ये एक माइंडसेट के साथ आपको पेपर में जाना है, बिकॉज कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर लिया प्रीलिम्स में, अगर इवन आप अगर जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेट्स से 101 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वर्सेस अगर आप 150 भी स्कोर कर रहे हैं, तो वो आपकी फाइनल रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। तो इसी वजह से अटेम्प्ट ये कीजिए कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए और आप ना ओवर कॉन्फिडेंट रहें ना अंडर कॉन्फिडेंट रहें। 3 से 4 राउंड्स में आप पेपर अटेम्प्ट करें तो उससे आपको एक बात की क्लैरिटी रहेगी कि आफ्टर एवरी राउंड आपके जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे उस बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कितना टफ है। तो उस हिसाब से आप अपने अटेम्प्ट्स एडजस्ट कर सकते हैं। पहले राउंड में जैसे बोला जाता है जिन क्वेश्चंस में आपको 100% श्योरिटी है, मतलब आपको कोई डाउट नहीं है, वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके 20 के आसपास है, 20 to 25 है, आप कह सकते हैं कि ये पेपर आपके लिए टफ है। अगर यही नंबर 35 के ऊपर जाता है, यानी 1/3 पेपर के ऊपर आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं काफी हद तक कि ये पेपर इजी है। मगर आइदर केस में ये कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस जहां पे आपको बहुत ही कम आइडिया है या 25% से कम श्योरिटी है वो आप कम से कम अटेम्प्ट करें। और अगर आपके पहले 2 से 3 राउंड्स में आपने 70-75 से ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो अगर 20-25 क्वेश्चंस बचे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं करवाने वाले हैं। यूपीएससी में ब्लाइंड गेसिंग अगर आप कर रहे हैं तो देयर इज अ हायर चांस कि you will start losing marks because unlike other exams जहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यूपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपने 4 क्वेश्चन भी गलत कर दिए और एक सही किया तो भी आपके नेगेटिव मार्क्स का लॉस होगा और आपके कट ऑफ मिस करने की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। मेरी साइड से ये एडवाइस होगी कि बी केयरफुल, हर एक चीज को प्रॉपर्ली पढ़िए, एक स्ट्रक्चर और एक प्लान के अंडर में पढ़िए, एक स्ट्रक्चर और एक प्लान के अंडर में आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए। दीज आर माई एडवाइस। आगे कैसा पेपर आने वाला है ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट इफ यूपीएससी कंटिन्यूज विद दिस पैटर्न तो मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों पे ही अच्छा फोकस रखना होगा। सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन या सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करवा पाएगी। तो थोड़ी सी डीपर एनालिसिस, थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन की इंपॉर्टेंस यूपीएससी में हमेशा से ही रही है, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत वाइड सिलेबस है और बहुत सारी चीजें याद रखनी होती हैं। बट अभी कह सकते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और भी ज्यादा बढ़ गया है, तो रिवीजन को जरूर अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट कीजिए। विल बी मेकिंग अ कपल मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक सून। थैंक यू एंड होप यू लाइक्ड इट।